Introduction: Vitamin E, the protector vitamin. विटामिन ई एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। यह एक एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे सेल्स को फ्री रेडिकल्स से बचाता है। फ्री रेडिकल्स हार्मफुल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सेल्स को डैमेज कर सकते हैं। यह एक शील्ड की तरह काम करता है, हमारे सेल्स को डैमेज होने से बचाता है। फ्री रेडिकल्स से प्रोटेक्शन देने के अलावा यह हमारे सेल्स को रिजेनरेट करने में भी मदद करता है। हमें विटामिन ई अपने खाने से ही मिल जाता है। यह नेचुरल सोर्सेज से लेना ज्यादा बेनिफिशियल होता है। बहुत सारे फूड्स हैं जिनमें विटामिन ई मिलता है, जैसे नट्स, सीड्स और वेजिटेबल ऑयल्स। ये सभी फूड्स हमारे डाइट का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा होने चाहिए। और हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे स्पिनच और ब्रोकली भी विटामिन ई के अच्छे सोर्सेज हैं। इन्हें अपने डेली डाइट में शामिल करना चाहिए। अगर आपको अपने डाइट से पर्याप्त विटामिन ई नहीं मिलता, तो सप्लीमेंट्स भी एक ऑप्शन हो सकते हैं। यह हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है और हमारी स्किन को हेल्थी रखता है। हेल्थी स्किन के लिए विटामिन ई क्रीम्स और ऑयल्स भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। विटामिन ई हमारे नर्व्स और हार्ट को भी सही से काम करने में मदद करता है। यह ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है और हार्ट डिजीजेस के रिस्क को कम करता है। इस वीडियो में हम विटामिन ई के अमेजिंग बेनिफिट्स के बारे में और जानेंगे। यह सिर्फ एक न्यूट्रिएंट नहीं, बल्कि एक प्रोटेक्टर है जो हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए जरूरी है। हम देखेंगे कि यह हमारे पूरे शरीर में कैसे अपना मैजिक दिखाता है। यह हमारे सेल्स को रेजुविनेट करता है और एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करता है। अपने डाइट में विटामिन ई रिच फूड्स को शामिल करके हम अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं और फ्यूचर हेल्थ इश्यूज से बच सकते हैं। विटामिन ई, अ पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर में हमेशा हमला करते रहते हैं। फ्री रेडिकल्स हमारे सेल्स को डैमेज करते हैं और कई तरह की डिजीजेस का रीजन बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर विटामिन ई एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट्स को ऐसे टाइनी सुपर हीरोज समझो जो इन हार्मफुल फ्री रेडिकल्स से लड़ते हैं। विटामिन ई फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज कर देता है, उन्हें नुकसान पहुंचाने से रोकता है। यह प्रोटेक्टिव एक्शन हमारे सेल्स को हेल्थी रखता है और उन्हें सही से काम करने में मदद करता है। बूस्टिंग इम्यूनिटी, रिड्यूसिंग इन्फ्लेमेशन। एक स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम इन्फेक्शंस और डिजीजेस से लड़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे इम्यून फंक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाने में विटामिन ई एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यह सर्टेन इम्यून सेल्स को एक्टिवेट करने और इफेक्टिवली काम करने में मदद करता है। ये सेल्स हार्मफुल बैक्टीरिया और वायरसेस को डिस्ट्रॉय करने में मदद करते हैं। विटामिन ई एक पोटेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट भी है। किसी भी बीमारी की शुरुआत इन्फ्लेमेशन से ही होती है। विटामिन ई इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद करता है और हमें क्रॉनिक डिजीजेस से बचाता है। रेडिएंट स्किन थैंक्स टू विटामिन ई। हमारी स्किन हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है और इसे भी प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। विटामिन ई एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारी स्किन को डैमेज से बचाने में मदद करता है। स्किन डैमेज का एक मेन रीजन है सन से आने वाली अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन। यूवी रेज रिंकल्स, एज स्पॉट्स और स्किन कैंसर का भी रीजन बन सकती हैं। विटामिन ई यूवी रेडिएशन के हार्मफुल इफेक्ट्स को न्यूट्रलाइज करने में मदद करता है। यह प्रोटेक्टिव एक्शन हमारी स्किन को यूथफुल और हेल्थी रखने में मदद करता है। विटामिन ई, एक गार्डियन फॉर योर नर्व्स। हमारा नर्वस सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क की तरह है जो हमारे बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करता है। एक हेल्थी नर्वस सिस्टम बनाए रखने में विटामिन ई एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। यहाँ तक कि फ्री रेडिकल्स हमारे बॉडी के नर्व्स को डैमेज कर सकते हैं, लेकिन धन्यवाद विटामिन ई को जो इसके इफेक्ट्स को न्यूट्रलाइज कर देता है। न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीजेस जैसे अल्जाइमर्स और पार्किंसंस डिजीजेस विटामिन ई की कमी या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण बढ़ सकते हैं। विटामिन ई इन कंडीशंस के प्रोग्रेशन को धीमा करने और नर्व सेल्स को बचाने में मदद कर सकता है। A healthy heart with vitamin E, विटामिन ई एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट है जो हमारे हार्ट हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। यह एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है। ओवरऑल वेलबीइंग के लिए एक हेल्थी हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्ट हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हमें अपने डाइट में एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को शामिल करना चाहिए और विटामिन ई उनमें से एक है। विटामिन ई कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ में कई तरीकों से योगदान करता है।
ये हमारे सेल्स को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है, जो हार्ट डिजीजेस का एक मेजर कॉज है। ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, जिसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जानते हैं, कि ऑक्सीडेशन को रोकने में मदद करता है। ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल कोलेस्ट्रॉल हमारे आर्टरीज के लिए हार्मफुल होता है। जब एलडीएल कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडाइज हो जाता है तो यह हमारी आर्टरीज में जमने लगता है और प्लेक बनाता है। यह प्लेक आर्टरीज को नैरो कर देता है, जो ब्लड फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करता है। यह प्लेक एथेरोस्क्लेरोसिस का रीजन बन सकता है, जिसमें ब्लड फ्लो रिस्ट्रिक्ट होने लगता है और हार्ट अटैक तथा स्ट्रोक्स का रिस्क बढ़ जाता है। एथेरोस्क्लेरोसिस से बचने के लिए विटामिन ई का एडिक्वेट इंटेक जरूरी है। विटामिन ई की एंटीऑक्सीडेंट एक्शन हमारे ब्लड वेसल्स को हेल्थी और फ्लेक्सिबल रखने में मदद करती है। यह फ्लेक्सिबिलिटी सुनिश्चित करती है कि ब्लड वेसल्स अपने नेचुरल स्टेट में रहें। यह फ्लेक्सिबिलिटी ब्लड को फ्रीली फ्लो होने देती है, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स के रिस्क को कम करती है। रेगुलर विटामिन ई इंटेक से हम अपने हार्ट को स्ट्रांग और हेल्थी रख सकते हैं और लॉन्ग टर्म कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को सुनिश्चित कर सकते हैं। The journey of vitamin E in your body. Human body विटामिन E को खाने से अब्सॉर्ब करता है। यह अब्सॉर्प्शन मुख्यतः स्मॉल इंटेस्टिन में होता है। अब्सॉर्ब होने के बाद विटामिन E हमारे ब्लड स्ट्रीम में प्रवेश करता है और पूरे बॉडी में पहुंचाया जाता है। विटामिन E मेटाबॉलिज्म में हमारा लिवर एक क्रूशल रोल निभाता है। ये विटामिन E को उसके एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जिसे फिर हमारे सेल्स यूटिलाइज कर सकते हैं। एक्स्ट्रा विटामिन E हमारे लिवर और फैटी टिश्यूज में स्टोर हो जाता है ताकि जरूरत पड़ने पर लिया जा सके। एक्स्ट्रा विटामिन E बाइल और यूरिन के माध्यम से एलिमिनेट हो जाते हैं। फाइंडिंग विटामिन ई इन योर डाइट। बहुत से डिलीशियस और न्यूट्रिशियस फूड्स विटामिन ई से भरपूर होते हैं, जो हमारी सेहत के लिए जरूरी हैं। नट्स और सीड्स विटामिन ई के एक्सीलेंट सोर्सेज हैं और इन्हें रोजाना खाना चाहिए। आलमंड्स, सनफ्लावर सीड्स और हेजलनट्स पार्टिकुलरली गुड चॉइसेस हैं, क्योंकि इनमें विटामिन ई की मात्रा ज्यादा होती है। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे स्पिनच और केल भी विटामिन ई से भरपूर होती हैं। केल को हिंदी में करम साग कहते हैं। ये एक पत्तेदार सब्जी है जिसे सर्दियों में उगाया जाता है। इसकी पत्तियां झालर जैसी होती हैं और बैंगनी या गहरे लाल रंग की होती हैं। इसका स्वाद तीखा होता है। प्लांट बेस्ड ऑयल्स जैसे व्हीट जर्म ऑयल, सनफ्लावर ऑयल और सैफलावर ऑयल इस एसेंशियल न्यूट्रिएंट के रिच सोर्सेज हैं, जो हमारी स्किन के लिए भी बेनिफिशियल हैं। Too little or too much विटामिन ई deficiency and toxicity। जैसे विटामिन ई हमारे हेल्थ के लिए एसेंशियल है, वैसे ही उसकी कमी और ज्यादती दोनों ही हार्मफुल हो सकती हैं। विटामिन ई की कमी रेयर है, लेकिन यह उन लोगों में हो सकती है जिनकी कुछ मेडिकल कंडीशंस हैं जो फैट एब्जॉर्प्शन को प्रभावित करती हैं। विटामिन ई डेफिशिएंसी के सिम्टम्स में मसल वीकनेस, विजन प्रॉब्लम्स और इम्पेयर्ड इम्यून फंक्शन शामिल हो सकते हैं। दूसरी ओर विटामिन ई टॉक्सिसिटी अनकॉमन है, लेकिन एक्सेसिव सप्लीमेंटेशन से हो सकती है। विटामिन ई की हाई डोसेस ब्लड क्लॉटिंग में इंटरफियर कर सकती हैं और ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ा सकती है। किसी भी सप्लीमेंट को लेने से पहले एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल से कंसल्ट करना बहुत महत्वपूर्ण है। याद रखें, एक हेल्थी लाइफस्टाइल और एक बैलेंस्ड डाइट एक लंबी और स्वस्थ जिंदगी के लिए बेहद जरूरी है। रेगुलर एक्सरसाइज, प्रॉपर न्यूट्रिशन और स्ट्रेस मैनेजमेंट के साथ विटामिन ई को अपनी डेली रूटीन में शामिल करके हम अपनी हेल्थ को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और एक वाइब्रेंट लाइफ जी सकते हैं। विटामिन ई कैप्सूल लेने का सबसे अच्छा तरीका विटामिन ई को खाने के साथ लेना सबसे अच्छा है, खासकर ऐसे खाने के साथ जिसमें थोड़ी सी चर्बी हो, क्योंकि यह एक फैट सॉल्यूबल विटामिन है। फैट्स के साथ इसे लेना बेहतर अब्सॉर्प्शन में मदद करता है। कैसे लेना चाहिए? कैप्सूल को 1 ग्लास पानी के साथ लेना चाहिए। कितना लेना चाहिए? एडल्ट्स के लिए लगभग 15 mg रोज है, लेकिन लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर करें। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट विटामिन ई को कब नहीं लेना चाहिए? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, डिसेमिनेटेड इंट्रावैस्कुलर कोएगुलेशन, DIC एंड क्रॉनिक लिवर डिजीज है, या आप एंटीकोएगुलेंट या एंटीप्लेटलेट दवा ले रहे हो, तो आपको विटामिन ई लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह कर लें। अगर आप सर्जरी कराने का प्लान कर रहे हो, तो आप कम से कम 2 हफ्ते पहले से विटामिन ई की कैप्सूल लेना बंद कर देना चाहिए। ये जरूर देख लें कि आपको विटामिन ई से एलर्जी तो नहीं है। अगर है तो इसको लेना अवॉइड करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ऐसी जानकारी और चाहिए हो तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें।